Hello, everybody. Welcome to Bajani's Khokha. Today we have with us Seema ji. Hello, Seema ji. हेलो। ओके, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय शाउट आउट टू डॉक्टर सुम्बुल फातिमा। तो भाई आज का क्या सीन है, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स कर चुके हैं, डीएनए कर चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल भी कर चुके हैं। ये सारी आपको हमारी बायोकेम वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम लोग आज बेसिक्स कर लेंगे, बेसिक चीज़ें कवर कर लेंगे इस चीज़ की। चलो आओ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर, मेन रोल और ये ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन्स का। खैर हमें पता है भाई कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन होती है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, ऑल्दो नॉट नेसेसरी। यहाँ पे याद कर, जो भी आप ब्रेड वगैरह पत्ता गोभी खाते हो, पत्ता गोभी तो नहीं, मेनली जो ब्रेड चावल वगैरह खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इंडियंस आर ऑलरेडी वेरी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। इट्स नॉट सो बैड। खैर ये स्टोरी न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो साइंस, बट लेट इट बी। ये स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी का हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन वगैरह। खैर हम ओवरव्यू भी देखेंगे, कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे। ये 3-4 बीमारियां हैं। आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लासिफिकेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स अगेन एक पॉलीमर है। किस चीज़ का? सैकराइड्स का। ठीक है, पॉलीमर्स ऑफ सैकराइड्स हैं मोनो, डाई, ओलिगो और पॉली। मोनो समझ में आता है, एक सिंपल शुगर आपकी। डाई मतलब 2 मोनोसैकराइड आपके मिलके आते हैं। ओलिगो 3 से 10, पॉली ज़्यादा 10 से ज़्यादा। ठीक है, तो आइए आप स्टार्ट करिए। तो सबसे पहला है मोनोसेकेराइड्स। इसमें क्या है कि मोनोसेकेराइड्स अपन बताया कि जिसमें सिंपल एक कार्बन, मतलब दिस इज जस्ट वन पॉलीमर, तो पॉलीमर नहीं, मोनोमर। वन मोनोमर। तो सबसे पहले इसको आगे भी क्लासिफाई किया है, पहला तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे, और दूसरा कि कौन सा फंक्शनल शुगर ग्रुप उसके ऊपर अटैच्ड है। काइंड राइट नाउ नो इज 3 कार्बन्स का होता है ट्रायोसिस, 4 का टेट्रोसिस, 5 का पेंटोसिस, 6 का हेक्सोसिस एंड 7 का हेप्टोसिस एंड 9 का नोनोसिस। तो ट्रायोसिस का एग्जांपल मैं साथ साथ में हाइड कर रही हूँ, आप बता देना। Okay, this is something that we do. We try to hide whatever we learn. ट्रायोसिस का है ग्लिसरल्डिहाइड, टेट्रोस का है एरिथ्रोस, पेंटोस का राइबोस, हेक्सोस का ग्लूकोज, स्यूडोहेप्टुलोज एंड न्यूरामिनिक एसिड। Okay. फिर एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। फंक्शनल जैसे अल्डिहाइड ग्रुप है ग्लिसरल्डिहाइड में होता है, कीटो ग्रुप डिहाइड्रोक्सी एसीटोन में होता है। ये अभी हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था हमने? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म्स थी, तो अब ये ऑल्दो वो उसमें फॉस्फेट भी था, यहाँ नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ इस पे ट्रायोसिस का मैं सब कुछ भूल गया, मेरे को हेक्सोसिस याद है। हेक्सोसिस में ग्लूकोज है, पेंटोज में राइबोज है, हेप्टोज में हेप्टो समथिंग समथिंग करके था, सीडो हेप्टुलोज है और न्यूरामिनिक एसिड है। ट्रायोज में टेट्रोज में एरिथ्रोस था। और ट्रायोज में क्या होता है? ट्राई तीन तीन कार्बन का एक, भूल गया मैं। आई फॉरगॉट पायरुवेट। नो, ऑफ कोर्स नॉट। आई डोंट नो ब्रो। आई डोंट नो ब्रो। आई डोंट नो, आई एम टेलिंग यू आई डोंट नो। ग्लिसरल्डिहाइड, अच्छा ग्लिसरल्डिहाइड बता देते यार। कह दिए ग्लिसरल्डिहाइड है, ये 2 हाइड्रोक्सी कीटोन है, डाइहाइड्रोक्सी कीटोन है, सॉरी। नेक्स्ट इज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वही सेम चीज़ उन्होंने बताई है। लेट्स मूव ऑन। नहीं, ये एक्चुअली मूव ऑन, ये एल्डोज और कीटोज फॉर्म इन्होंने बताई कि ग्लिसरल्डिहाइड का कीटोज फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, राइबोज का राइबुलोज होता है, ग्लूकोज का फ्रक्टोज होता है। नाउ विल टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स वो कंपाउंड है जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, वही जो हमने पीछे पढ़ा कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म। अब ये जो 4 चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम देखना चाह रहे हैं कि जो आपका, वेट आई विल चेंज दिस कलर, दिस इज वेरी बैड कलर, दिस।
सो ये गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, मैनोज है और फ्रक्टोज है। ये सारे आइसोमर्स हैं, यानी कि इन सबका सेम केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये सब अलग है। कैसे अलग है? अब देखो, सिर्फ एक OH की वजह से पूरा तख्ता पलट जाता है। जैसे गैलेक्टोज देखो, गैलेक्टोज में ये OH इस तरफ है, मतलब आप खाली फोर्थ कार्बन का देखो, ये इनको एपिमर्स बोलते हैं क्योंकि फोर्थ कार्बन पे इनकी पोजीशन जो है वो बदल रही है। कैसे? देखो, यहाँ पर आपका OH है, फोर्थ कार्बन पे इस तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड है, और यहाँ पर आपका जो फोर्थ कार्बन पर है ये आपका राइट साइड है। तो ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपके C4 एपिमर्स हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लूकोज और मैनोज की। ग्लूकोज और मैनोज में कार्बन नंबर 2 पे OH का फ़र्क होता है। ठीक है, इसमें OH अगेन राइट साइड है, लेकिन इसमें लेफ्ट साइड आता है। ठीक है, तो ये आपके C2 एपिमर्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात कर लो, तो ये सिंपली आइसोमर्स इसलिए है क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसमें आपका कीटो ग्रुप है। ठीक है, सो दैट इज़ सिंपल। आई विल हाइड दिस बिकॉज समवन इज़ प्लेइंग विद देयर ग्लासेस एंड नॉट फोकसिंग ओवर हेयर, सो आई वुड लाइक टू हाइड दीज थिंग्स। बताइए। I have absolutely no idea. I have absolutely no idea. Totally zoned out. So I don't know. ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज शायद वो होते हैं, आइसोमर होते हैं। आइसोमर तो सब होते हैं, कौन से आइसोमर? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? आई डोंट नो। सी इट फॉर योरसेल्फ एंड टेल ना। आई डोंट नो, यहाँ पे OH इसका है एक। OH एक का इस तरफ है, एक का उस तरफ है, तो क्या बोलते हैं इनको जिनमें सिर्फ एक? स्टीरियो आइसोमर। आई डोंट रिमेम्बर। C4 एपीमर है। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब ये अगर आपको आ गया तो ये आपको आ जाना चाहिए। बताओ। आई डोंट नो, C2 एपीमर। और ये क्या है? किसका स्ट्रक्चर है ये? ग्लूकोज आइसोमर होता है फ्रक्टोज के साथ भी, ये फ्रक्टोज है। आई वाज राइट। एल्डो कीटो आइसोमर की बात करें तो देखो, ये एक अल्डोज होता है, एक कीटोज होता है। ठीक है, सेम थिंग। एपीमर की अगर हम बात करें तो जहाँ पर भी एल्डिहाइड डाइमर जो कन्फिगरेशन में है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह, सिर्फ एपीमर वो आइसोमर्स है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक कार्बन एटम पे, नॉट आइटम पे डिफर करता है। जैसा आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज सिर्फ और सिर्फ एक जगह डिफ्रेंशिएट करता है। ये देखो, ये ध्यान ये से तो देखो। बता चुके हैं हम सब। अच्छा, आप स्किप बता इट। चुके हो ये। हाँ, चलो फिर लेट्स स्किप। एपीमर भी ये बता तो ही यू चुकी हैं। नॉट लिसनिंग, यू जस्ट आंसर्ड द क्वेश्चंस एंड नाउ यू आर सेइंग दैट। आई डोंट नो। इनैंशियोमर, ये ऐसी ये ऐसे वेट अ मिनट, स्ट्रक्चर है। पॉज। ओके, सो एज वी वर, अब ऐसे स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, उसको हम आईएस इनैंशियोमर बोलते हैं। हम एक को L बोलते हैं और दूसरे को D बोलते हैं, एंड वो डिपेंड करता है OH ग्रुप का एसिमेट्रिक कार्बन। देखो, जैसे इधर आओ, ये आपका कार्बोनियल है, इसी सबसे दूर है ये वाला, सॉरी, ये वाला कार्बन सबसे दूर है। जिसका भी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसको OH, उसको L ग्लूकोज बोलते हैं। जिसका राइट पे होता है वो जिसका राइट पे होता है उसे D बोलते हैं। मेरे हिसाब से लीवो रोटेटरी डेक्सो रोटेटरी वाला, हाँ शायद। ज़्यादातर शुगर जो होते हैं वो ये वाले होंगे, राइट वाला। हाँ, ज़्यादातर शुगर हम D ग्लूकोज देखेंगे। चलो अब आप बताओ। नेक्स्ट इज अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स। इसमें क्या है, मोनोसेक्राइड्स की साइक्लाइजेशन हो जाती है। जो मोनोसेक्राइड जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो रिंग फॉर्म में आपको दिखेंगे, जिनको हम अल्फ़ा और बीटा फॉर्म्स बोलते हैं। तो जो अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है वो आपस में रिएक्ट कर जाता है, जो कि सेम शुगर पे होते हैं, और साइक्लाइजेशन की वजह से एक एनोमेरिक कार्बन बन जाता है। वो आधा आया ही नहीं है। ओके, नेवर माइंड, कैन यू जूम दैट इन? श्योर। Why don't you keep the audience engaged for the time being? All right, he is zooming that in, guys. That is very engaging to watch, as you can see. Well, this is all bullshit. ये सब अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से देख लें, ठीक है? ह्यूज रिस्पेक्ट। तो ये है आपका सिंगल चेन, और ये ओह। डी ग्लूकोज है। डी क्यों है? क्योंकि ये कौन सी तरफ है? D की साइड है। कैन यू बी सीरियस फॉर अ मोमेंट? D ग्लूकोज है ये। तो ये आर की तरफ है, आर यानी कि राइट साइड की तरफ है। तो क्या हो रहा है कि इसमें ये वाला जो आपका OH है,
ये आपका रिएक्ट करेगा इसके साथ साइकिल बनाने के लिए। अपनी साइक्लिक फॉर्म बनाने के लिए। तो अब इसके 2 फॉर्म्स बनेंगे, कैसे हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ किस में फ़र्क आएगा, मतलब ये पहले कार्बन पे। रिएक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ पहले कार्बन पे फ़र्क आएगा, यानी कि इसमें फ़र्क आएगा। या तो ये OH नीचे होगा या तो ये OH ऊपर होगा। अगर ये OH नीचे हुआ, ठीक है, तो वो होगा अल्फ़ा ग्लूकोज, और अगर ये OH ऊपर हुआ तो वो होगा बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि नीचे अल्फ़ा है ऊपर बीटा है। ठीक है, याद रखना कि अगर CH2OH के सामने सामने है, यानी कि इसके सामने सामने अगर है तो वो बीटा होगा, अगर इसके सामने OH नहीं है तो वो अल्फ़ा होगा। ठीक है, ऐसे भी याद कर तो सकते ये आपका पूरा रिंग बना हुआ है, ठीक है, ये C अलग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो 6 कार्बन आपके हो रहे हैं। और ये OH जो है, प्लीज़ मेक श्योर कि ये OH आप सही से लिखे कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ये बीटा में होता है एक नीचे एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये अल्फ़ा में होता है। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस एक याद कर लो, दूसरा this अपने आप ही याद position हो जाएगा। of OH is very important. So you need to remember this. No, not only alpha and beta, but the other 3 OH positions are also important to remember. ओके। Okay. Now talking about this one, this is fructose. अब फ्रक्टोज में आप बोलोगे कि फ्रक्टोज में भाई क्यों पेंटा बन रहा है ना, फ्रक्टोज में क्यों ऐसी रिंग बन रही है जबकि उसमें तो अलग बन रही है ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, इसमें मतलब एक, तीन, इसमें 6, इसमें 5 कार्बन की रिंग बन रही है, इसमें 4 कार्बन की ही रिंग बन रही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ये आपका इससे तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई खुला हुआ फंक्शनल ग्रुप है नहीं। फंक्शनल ग्रुप से ही रिएक्ट करेगा ना, ये फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर है दूसरे कार्बन में, तो इसलिए ये इसी से रिएक्ट करेगा। तो ये वाला CH2OH और ये वाला CH2OH ये रिंग में पार्ट नहीं लेंगे, ये रिंग के बाहर ही रहेंगे। और इसमें भी OH ऐसे ही है, नीचे OH ऊपर OH, नीचे OH ऊपर। ठीक है, एंड दिस इज अल्फा क्योंकि OH आपका नीचे आ रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। म्यूटो रोटेशन की अगर हम बात करें तो देर इज समथिंग कॉल्ड म्यूटो रोटेशन। आपका जो साइक्लिक अल्फा है और बीटा एनोमर है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी कि डी ग्लूकोज आपका चलो नॉर्मल, एक आपका अल्फा डी ग्लूकोज बन रहा है और उसी के साथ इक्विलिब्रियम पे बीटा डी ग्लूकोज भी बन रहा है। और अल्फा, इसे बाय द वे फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग और कुछ नहीं है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। जो गुलू गुलूस है वो हैवर्थ प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, और म्यूटो रोटेशन का यही मतलब है कि एक से दूसरा बन रहा है, दूसरा से तीसरा बन रहा है। ये कौन सा प्रोजेक्शन है ये? फिशर ये हॉवर्थ। वेरी गुड। अगला है शुगर आइसोमर्स, कि मुझे थोड़ा खाने को पड़ रहा है, आई यूज दिस। तो शुगर आइसोमर्स में आता है आपका एल्डो कीटो, जैसा कि हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि एक एल्डो है और एक कीटो है। ठीक है, तो एक एपिमर जो हमने पढ़ा कि एक OH इस तरफ है और दूसरा OH आपका इस तरफ है। ठीक है, दैट इज एपिमर। प्लीज लुक इन टू द स्क्रीन। एक है आपका डेक्स्ट्रो, दूसरा क्या है? लीवो। इसको कौन सा आइसोमर बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर। यस, एक है आपका अल्फा, एक है आपका बीटा, और इसको एनोमर बोलते हैं। चलो आगे। डाइसैकेराइड। अब हमने मोनोसैकेराइड देख लिया, आपने दो डाइसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड आपने जोड़ दिए ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ, तो आपका एक डाइसैकेराइड बनेगा। माल्टोज है, दो ग्लूकोज मिला दिए। सुक्रोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला दिया। और लैक्टोज है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला दिया। दो ग्लूकोज मिलाने पे माल्टोस। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलाने पे, लैक्टोस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलाने पे। सुक्रोस। ओके, दैट्स गुड। नाउ वी विल टॉक अबाउट डाइसैकेराइड्स वन बाय वन, कि लैक्टोज का इन सब का स्ट्रक्चर कैसा होता है और बेसिकली ये बॉन्ड कैसे बनता है, एंड व्हाई डू वी कॉल इट ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि बीच में जैसे, ऑक्सीजन है। यप, यू आर वेरी राइट, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टोज की। इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है वो आपस में बॉन्ड करते हैं। अब मैं आपको क्यों कह रही थी कि आपको OH की पोजीशन याद रखनी है, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अगर आपको याद हो तो सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क था, क्या ज़रा बताइए? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में OH का, एपीमर का। कौन से कार्बन पे? तीसरे C4 एपीमर होते हैं वो। हमने से पहले क्या बोला? हाँ, आवाज़ निकाली थी मैंने क्योंकि मैं आंसर लोड कर रहा था अपना। ब्रह्मोस लोड कर रहे थे आप? ब्रह्मोस लोड कर रहा था।
तो C4 है, मतलब कि कार्बन नंबर 4 पे 1 2 3 एंड 4 इस कार्बन पर ध्यान दो, ध्यान दो, इस कार्बन पर यहाँ पर OH का जो है वो फ़र्क होगा। अब यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है और इसके दौरान आपका जो माइनस वाटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि इसके बीच में OH लेस O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और अब इसको β14 लिंकेज क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसका ये क्या है, ये गैलेक्टोज है आपका, ठीक है, और ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसका ग्लूकोज का कौन सा कार्बन यूज़ हो रहा है? इसका चौथा, और गैलेक्टोज का पहला। तो इसलिए इसको 1,4 लिंकेज बोलते हैं। और बीटा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो OH है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और ये वाला OH भी आपका, ये वाला OH आपका नीचे की तरफ होता है, लेकिन इस पहले कार्बन पे आपका OH ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इसको β14 लिंकेज बोलते हैं। आगे चलो। चलो, पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें, ये एक ब्रांचिंग इन्होंने दिखा दी। पॉलीसैकेराइड में आपका होमोपॉलीसैकेराइड है, यानी कि एक ही चीज़ से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन है तो वो ग्लाइकोसिडिक पॉलीमर है, यानी कि ग्लूकोज 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 लगातार ग्लूकोज है। इसमें भी अगर ब्रांचिंग हो गई तो सेलुलोज है, मतलब एक सीधी ब्रांच, सीधी आपका पॉलीमर बन रहा है। बनाओ एक बारी सीधा पॉलीमर बनाओ, अब यहाँ से जुड़ गया एक और पॉलीमर नीचे, ठीक है, ये आपकी ब्रांचिंग हो गई। और ये अभी भी ग्लूकोज ही है, ऊपर भी ग्लूकोज नीचे भी ग्लूकोज। ब्रांचिंग नहीं है तो वो आपका ब्रांच्ड, ब्रांचिंग नहीं है तो अनब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है तो अगर ग्लाइकोजन। हेट्रोपॉलीसैकेराइड यानी कि इसमें डिफरेंट 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 मोनोसैकेराइड्स आते चले जाते हैं। इसका है ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन्स, इसका एग्जांपल है। अभी हम ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन के बाद में पढ़ेंगे बाद में। ये बताओ आप। अब आता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कंसेप्ट। अब अगर जो ऑक्सीजन है एनोमेरिक कार्बन पर एक शुगर के, और वो किसी और स्ट्रक्चर से अटैच नहीं है और वो फ्री है, तो वो शुगर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकती है। रिड्यूसिंग शुगर जो है वो क्रोमोजेनिक एजेंट जैसे कि बेनेडिक्ट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करके एक कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाती है। यूरिन जो है वो टेस्ट किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स की प्रेजेंस के लिए इन्हीं कलरीमेट्रिक टेस्ट को टेस्ट करने से, ठीक है। अब यूरिन के लिए टेस्ट क्यों करेंगे? डायबिटीज़ के लिए, अगर आपकी यूरिन में शुगर आ रही है तो। यूरिन में अगर इसकी शुगर आ रहा है तो। एग्जाम्पल है माल्टोज और लैक्टोज, क्योंकि इसमें एक रिड्यूसिंग O ग्रुप आपका प्रेजेंट रहता है जो कि रिएक्ट कर सकता है आगे। सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्यों बताएंगे आप? पता नहीं, आई डोंट नो। सक्रोज किस किस से बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज शायद, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो फ्री वाला होता है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया हाँ, होता है। ग्लूकोज का फ्री वाला बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, फ्रक्टोज का फ्री वाला बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, इसकी वजह से सक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है। माल्टोज में नहीं होता और लैक्टोज में भी नहीं होता, क्योंकि गैलेक्टोज में भी होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो अगर कार्बोहाइड्रेट किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज़ से अटैच है, हमने एग्जांपल दे रखा ऑक्सीजन या एन टाइप या ऑक्सीजन टाइप, तो उसे हम बोलेंगे। अच्छा नहीं नहीं, एक सेकेंड। कार्बोहाइड्रेट अगर किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज़ से अटैच है, ये तो बॉन्ड है, ओ या एन टाइप तो बॉन्ड का टाइप है। अगर किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ से अटैच है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इसमें प्यूरिन या पिरामिडिन बेसिस से अटैच हो सकता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है वो। तो उसमें क्या है भाई, आपका प्यूरिन पिरामिडिन आपका राइबोज शुगर से अटैच हो गया। तो शुगर से यानी कार्बोहाइड्रेट से कोई पिरामिडिन या नाइट्रोजनस बेस्ड चीज़ अटैच हो गई, न्यूक्लियोसाइड जैसे हम कहते हैं। यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, यस। बिलिरुबिन है आपका, लिवर प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन अटैच हो जाता है ग्लूकोज से, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना या प्रोटियोग्लाइकन्स बनाना, ये सब कॉमन बात है, आम बातचीत है ये तो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, बताओ। अभी जैसा मैंने बताया कि एक एन ग्लाइकोसिडिक होता है, एक O ग्लाइकोसिडिक होता है। तो एन ग्लाइकोसिडिक में क्या है कि ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। इसमें आपका एस्पैरजीन है। एस्पैरजीन एक वो होता है, क्या होता है? एस्पैराजीन, आई डोंट नो। खैर, ये अमीनो आपका एसिड। शुगर है और ये एस्पैराजीन है जो कि एक अमीनो एसिड होता है। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों बोलता है? क्योंकि ये जो एन है ना एस्पैराजीन का, ये रिएक्ट करता है इसके OH के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसको एन ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं, क्योंकि बीच में आपका एन आता है। अब O ग्लाइकोसिडिक क्यों है? ये सीरीन है और एस्पैराजीन अब एक मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड था, ठीक है। तो इसलिए इसने एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया। लेकिन सीरीन अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो इस वजह से वो उसका O ही बॉन्ड करेगा, तो उसने O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दिया क्योंकि बीच में O आ रहा है। सिंपल एज फक।
जी की बात करते हैं। आपका हमने देखा ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड में आया था। यहाँ पे आपका एक नेगेटिवली चार्ज हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, इसका छोटा सा ये एसोसिएट होता है थोड़े बहुत प्रोटीन से। प्रोटियोग्लाइकन बनाता है ये, जहाँ पे 95% आपका कार्बोहाइड्रेट है बट 5% प्रोटीन है। ये करेगा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से बाइंड कर जाएगा और एक जेल लाइक मैट्रिक्स बना देगा जो हमारा बॉडी का ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो ब्लड नहीं है, वो ये है, जो जेल लाइक मैट्रिक्स है। और ये विशेस है, उसका लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ होता है, वो म्यूकस सिक्रीशन भी आपके जी से ही निकलते हैं। और इसीलिए हमने बोला म्यूकोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीशन निकालते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग शिट है ये। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स विच इज़ अगेन GAGs, जो कि अभी इन्होंने बोला, तो कंटिन्यू यही कर रहे हैं हम। तो ये लीनियर पॉलीमर्स है रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स के, इसलिए इनको कम्प्लेक्स बोला गया था, क्योंकि डाइसेकेराइड इसमें रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, ये आपका एसिडिक शुगर है। एसिडिक शुगर बेसिकली क्या है कि है तो शुगर ही, लेकिन उसके साथ ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, तो इसलिए उसको एसिडिक शुगर बोल दे रहे हैं। और इसके साथ क्या जुड़ा है आपका, एन एसिटाइलेटेड अमाइनो शुगर। ठीक है, एन एसिटाइलेटेड अमाइनो शुगर का क्या मतलब है कि आपकी शुगर तो है ही, उसके साथ एक ऐसा अमीनो एसिड जुड़ गया है जिसमें, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है, जैसे कि पहले एस्पैराजीन जुड़ा था। तो बेसिकली वो एस्पैराजीन और शुगर वाला स्ट्रक्चर ही आके आपका एसिडिक शुगर के साथ जुड़ गया है। तो यही आपका ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स है। तो अब जो अमाइनो शुगर है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डी ग्लूकोसामाइन। ठीक है, दिस इज़ डी ग्लूकोसामाइन या फिर डी गैलेक्टोसामाइन। ठीक है, मतलब ये ग्लूकोज भी हो सकता है, ये गैलेक्टोज भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा बोल रहे हैं हम। फिर उसके बाद एसिडिक शुगर क्या हो सकती है, या तो डी ग्लूकोरोनिक एसिड या एल आइड्यूरोनिक एसिड हो सकती है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्गली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि इसमें देख लो आप, ये जो है ये इसको स्ट्रॉन्गली नेगेटिवली चार्ज बनाता है। आई डोंट थिंक सो। अब यहाँ पे जी के बारे में और एक चीज़ बताई गई है कि इसका स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में थोड़ी चीज़ें बताई गई है। क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये ना सोल्यूशन में एक्सटेंड कर जाता है, ये एक दूसरे से रिपेल करता है और ये फैल जाता है। और इसको आप चिपका के नहीं रख सकते, तो ये स्लिपरी है ना, ये चिपक नहीं सकता, ये एक होल्डेड नहीं रहेगा, स्लिपरी है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है। इसलिए इसको हम म्यूकस सिक्रीशन या सिनोवियल फ्लूइड आपकी हड्डियों वगैरह के बीच में यूज़ होता है ये। अगर जी का सोल्यूशन को कंप्रेस कर दिया जाए तो उसमें से पानी निकल जाएगा, जो छोटा मोटा पानी बीच बीच में है। अब ये दोनों बाहर दूर भाग रहे हैं तो बीच में कुछ तो रखना पड़ेगा, वो पानी है, तो इसलिए वो पानी बाहर निकल जाएगा। फिर इसको वापस कंप्रेशन जब रिलीज़ करोगे तो वापस अंदर पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक सिनोवियल फ्लूइडिटी मेंटेन करती है ये, कंप्रेशन को वो कर लेता है, होल्ड कर लेता है कंप्रेशन को। अब आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स के बारे में, यही था ना, ग्लूकोस अमीनो ग्लाइकन, ऐसे ही तो कुछ था इसका फुल फॉर्म। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स। अरे यार, इसका फुल फॉर्म ही भूल गया। हाँ, ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन, मतलब मैं भूल गया। इसके एग्जांपल्स हैं आपका, एक बारी में बात करते हैं, रुक जाओ मेरे को देखने दो। हेपारिन से बात करते हैं, हेपारिन से नीचे स्टार्ट करते हैं। हेपारिन हमने सुना है कि कोआगुलेंट है, सॉरी एक एंटी कोआगुलेंट है, आपका खून कोआगुलेट ना कर जाए इसलिए हेपारिन यूज़ करते हैं, तो वो जी है। ये इंट्रासेलुलर है बाय द वे। हाइलोरोनिक एसिड जो है ये हड्डियों के बीच में शायद होता है ना, नहीं, कोई कहीं तो पढ़ा है हमने ये। हाइल्यूरोनिक एसिड वो होता है जो मुंह पे लगा रहे हैं आजकल लोग। अच्छा, आजकल मुंह पे लगा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं भाई। तो ये है, एक केराटिन सल्फेट्स है और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट्स हैं, ये कुछ एग्जांपल है, बताना एक बारी क्या क्या है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट्स, कॉन्ड्रोइटिन, हाइल्यूरोनिक एसिड, हेपेरिन, और एक और था। केराटिन, केराटिन। तो ये आप वो कर दो, घर लेके जाओगे। घर लेके जाओ आप, कर दो फिर तो वीडियो क्या एंड। है इसमें जो हमने पढ़ा, वो आपको क्या क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर और फंक्शन पता होना चाहिए। बाय दिस टाइम आपको कार्बोहाइड्रेट्स का मोनो डाई पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। एल्डो कीटो एपिमस GNL अल्फा बीटा एनोमर्स ये पता होना चाहिए क्या है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमने ग्लाइकोसमीन और प्रोटीओग्लाइकेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, तो वो आपको पता होना चाहिए। उनका फंक्शन पता होना चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ऑल दिस वी कवर्ड इन दिस वीडियो।
and we ओके है will जी, see you the next time. So ओके है thank जी, you. ओके है जी। ओके गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। Good night.